नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं अपने सुनने वालों को रिज़्क़ का वो वजीफ़ा बताऊंगी। इंशाअल्लाह आप वजीफ़ा करें तो कभी आपको रिज़्क़ में तंगी नहीं होगी। 5 वक़्त की नमाज के साथ अगर ये वजीफ़ा करें तो आपको कभी रिज़्क़ में तंगी नहीं होगी। मुझे हर रोज़ ये अल्फाज हिम्मत देते हैं कि रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, जब लोग तुम्हारे मुंह का निवाला छीन लेंगे तो मैं तुझे बेहिसाब अता करूँगा। आप नमाज फ़जर अदा करने के बाद तस्बीहात वगैरह करते रहें। जब सूरज का एक किनारा निकल आए तो नमाज इशराक के 2 नफल अदा कीजिए और एक हज और उम्रे का सवाब पाइए। उसके बाद जब सूरज निकलने के 2 घंटे के बाद नमाज चाश्त का टाइम शुरू हो जाता है। 4 रकत 2-2 नफल से पढ़ें। 4 रकत नमाज चाश्त के 2-2 रकत से पढ़ें। उसके बाद नमाज मुकम्मल करने के बाद अव्वल आखिर 11 पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़िए। सजदे में सर रख के या रज़्ज़ाक़ु या वहाब 21 दिन पढ़े। इंशाअल्लाह आपकी रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी। नमाज चाश्त पढ़ने वाले पर अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। नमाज चाश्त पढ़ने वाले पर अल्लाह रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। एक गाहक दुकानदार के पास आया और कहने लगा कि आपने उस बंद गली में दुकान डाली जहाँ कोई गाहक आता ही नहीं। वो कहने लगा, ए अल्लाह के बंदे, वो मेरा रब रहीम करीम जो पत्थर में कीड़ों को रिज़्क़ अता करता है और मलकल मौत को हर जगह भेज सकता है, क्या रिज़्क़ देने वाला फ़रिश्ता मेरा रास्ता भूल जाएगा? सुबहान अल्लाह, क्या शान है उन लोगों की जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। ए बंदे, तो रिज़्क़ से क्यों परेशान होता है जबकि अता रिज़्क़ का वादा तुझे खुदा देता है। उठ होश कर, ज़िक्र अज़्वजल कर, फिर दे खुदा तेरे लिए क्या क्या तदबीर बना देता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।